शेडो आपको अलाउ करता है, इफ यू नीड कंटेंट शेडो यू कैन प्रोड्यूस। जैसे मैं एक पेज बनाता हूँ, ये पेज आपके पास, इस पेज के ऊपर इसका कलर दे देता हूँ, लाइट सा कोई कलर यहाँ पे आपको शो कर लेते हैं, लाइक येलो कर लो, ठीक है। अगर आप अपना कंटेंट यहाँ पर रखना चाह रहे हो, इफ यू नीड टू यूज एनी शेप, आप शेप को ड्रॉ कर लो। अगर उसका आपने शेडो बनाना है, शेडो बना सकते हो लाइक दिस। ये एक आपके पास शेप है, ठीक है। इस शेप के अंदर मैं चले फिल भी कर देता हूं। अगर आप इसका शेडो क्रिएट करना चाहो तो शेडो के लिए ऑप्शन इज शेडो टूल। ऑप्शन नेम इज शेडो टूल, फर्स्ट वन, दिस वन। जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, शेडो से रेलेवेंट ऑप्शंस, सेटिंग्स अवेलेबल है टॉप पे। ये है जी सेटिंग्स। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेटिंग आपकी एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट है, ग्रे है। यहां से स्टार्ट करना है आपने ऑलवेज। जब आपने इस टूल को एक्सप्लोर करना है, गो विद दिस वन। यहां पे आपको बने बनाए शेडो के टेम्पलेट्स नजर आएंगे, वन बाय वन इसको अप्लाई करो ओवर योर सिलेक्टेड शेप और टेक्स्ट लाइक दिस। फ्लैट टॉप राइट, फर्स्ट वन इज फ्लैट टॉप राइट। राइट साइड पे शेडो आएगा, इमेज के राइट साइड पे टॉप पे शेडो आएगा, टॉप राइट लाइक दिस। ये शेडो आ गया, ये शेडो है जो कि आपको विजिबल है। तो इस शेडो की, जैसे आप इसमें से कोई भी प्रीसेट ऑन करते हो, प्रीसेट और भी हैं, ये देखो, फ्लैट बॉटम राइट, फ्लैट टॉप लेफ्ट, पर्सपेक्टिव टॉप राइट, ग्राउंड के ऊपर फ्लैट, ये। नेक्स्ट वन इज पर्सपेक्टिव बॉटम राइट, पर्सपेक्टिव बॉटम लेफ्ट, पर्सपेक्टिव टॉप लेफ्ट, स्मॉल ग्लो। ये ग्लो देगा, आपके सराउंडिंग में शेप के ग्लो आ जाएगी। ये लो, चेक करो, ग्लो नजर आ रही है लाइट सी। अच्छा, ग्लो अगर आप इसका कलर देना चाहो, ग्लो का इस वक्त कलर है ग्रे, ये है जी ग्रे। इसको चेंज कर दो, ब्लू दे दो, ग्रीन दे दो, अदर कलर दे दो। ग्लो अब आपको नजर आ रही होगी, ये मैंने ग्रीन कलर की ग्लो दी है, ये देख रहे हो, ये ग्रीन ग्लो आपको दिख रही है। इसका मतलब आपके पास कोई भी शेप हो, आप उसके ऊपर इजीली चाहे शेडो दे दो, चाहे आप ग्लो दे दो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक टाइटल है, स्पोर्ट्स का पेज है या फैशन का पेज है, you need to give shadow, a glow to this title. You can do it like this, shadow। shadow में किस प्रीसेट के साथ जाना चाह रहे हो, go with first one, second one, third one, जिस ग्लो के साथ, जिस शेडो के साथ जाना चाहो। शेडो देख लो, फ्लैट हो गया ग्राउंड के ऊपर। और शेडो का अगेन शेडो का कलर आपको इस वक्त ग्रे दिख रहा है, आमतौर पे ग्रे ही होता है। और ये किस लिए ग्रे दिख रहा है, आपके ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर येलो है, येलो के ऊपर ग्रे शेडो दिख रहा है। वो इस वजह से दिख रहा है, इसमें मॉड जो है मल्टीप्लाई का ऑन है, मर्ज करने का मॉड मल्टीप्लाई का ऑन है। ग्राउंड के साथ उसके पिक्सल ब्लैक पुट किए और उसको दिखा रहा है। अगर आपसे कोई कहे क्या ये ब्लैक, पूरा का पूरा शेडो ब्लैक हो सकता है, आपको बिल्कुल हो सकता है। गो विद नॉर्मल वैल्यू, गो विद नॉर्मल वैल्यू, ये देखो, गो विद नॉर्मल वैल्यू। आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसको आपने जिसके ऊपर शेडो आपने देना है, शेडो को आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर अगर आपको शेडो की प्रेजेंस और क्लैरिटी लेनी है
गो विद दिस वन, क्या लिखा हुआ है, शेडो ओपेसिटी, हाई कर दो, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, क्या कलर शेडो का प्रोमिनेंट नहीं हो रहा? जिस साइड पे भी है, टॉप लेफ्ट बॉटम, ये देखो, क्या जो टेक्स्ट है और शेडो है सेम नहीं दिख रहा? ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर ये शेडो है, ये एक्चुअल टेस्ट ये है, इसका शेडो है। तो शेडो को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, 100 नहीं होता, ओपेसिटी कभी भी 100 नहीं रखनी, थोड़ी सी कम करो ना, वरना शेडो किस चीज का हुआ, और कलर वही दिखाना है जो उसका ओरिजिनल है। शेडो हमेशा थोड़ा सा लाइट होगा, थोड़ा ब्लर होगा, यहां से कर लिया करो। और मजे की बात है, शेडो की प्रेजेंस जिस कलर की भी है ओपेसिटी के साथ, कलर आप बदल सकते हो। देख रहे हो पीछे क्या हुआ? ये शेडो का कलर होता है, ये शेडो की ओपेसिटी होती है। और ये शेडो फेदरिंग, फेदरिंग मतलब सॉफ्ट करना है या उसको शार्प करना है। इस वक्त आपका 2 पॉइंट है सिर्फ, आपका काफी शार्पन है, क्लैरिटी है, शेडो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन शेडो आमतौर पे क्या होता है, धुंधला नहीं होता, ब्लरी नहीं होता। आप इसको ब्लर कर सकते हो फ्रॉम दिस वन, ये देखो, जैसे वैल्यू हाई करते हो, क्या शेडो ब्लर नहीं हो रहा पीछे? बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। आप शेडो को कितना रखना चाह रहे हो, शार्प या ब्लर, ये डिपेंड करेगा इस ऑप्शन के ऊपर। क्या आपको शेडो से रेलेवेंट ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो गई? और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं होता, ये शेप के लिए भी हो सकता है। इस शेप के ऊपर भी आप शेडो दे सकते हो। इफ यू नीड टू पुट शेडो अराउंड दिस, ये ग्लो है, नॉट ए शेडो। इस ऑप्शन पे क्लिक करो, शेडो पे। इसमें दो चीजें होती हैं, बल्कि तीन होती हैं। एक, प्रीसेट में गौर करो, लिखा होगा शेडो का, यहां तक शेडो का मामला है। परस्पेक्टिव टॉप, जिस तरह आपको सैंपल में दिख रहा है वैसे ही होगा शेप के साथ, ये देखो, जिस तरह का टेम्पलेट आप यहां से लोड कर रहे हो वैसे ही नजर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम सेम ये। और मजे की बात है, इसमें यहां तक शेडो की प्रेजेंस है, इस जगह तक। इससे ऑनवर्ड ग्लो आएगा, ग्लो, ग्लो, ये देखो। उसके राउंड मीडियम थोड़ा फैल जाएगा, लार्ज और फैल जाएगा ग्लो। इनर ग्लो, लार्ज ग्लो करूं, ये ग्लो हो गया। क्या आपको ये कलर हल्का हल्का दिख रहा है ये साइड पे? ये ग्लो है। क्या इस ग्लो को मोर प्रोमिनेंट किया जाए? आओ सर, ग्लो तो जरा सही दिखाएं, अच्छी वाली, अच्छी वैल्यूज के साथ। तो ग्लो के लिए आप लोगों ने यहां पे कलर की सिलेक्शन करनी है। कलर है ग्रे, दैट्स वाई येलो के ऊपर उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही। आप कलर चेंज कर दो। मैंने दो चीजें बताई हैं, मैंने ये चेक करो क्या हुआ है। ये क्या, इसको ओपेसिटी को डाउन करके दिखाऊं आपको? ग्लो उतनी प्रोमिनेंट हो जाएगी, जैसा शेडो प्रोमिनेंट हो जाता है, ग्लो भी प्रोमिनेंट हो जाएगी, ये देखो। सॉरी, ग्लो वेरी वेरी लो, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। ग्लो, इफ यू वांट टू मेक हाई, ये ग्लो है, ये ग्लो है। किस कलर की? व्हाइट कर दूं ऑन सरफेस, ये व्हाइट ग्लो आ गया। व्हाइट पिक्सल आपको येलो के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती। और एक चीज और बताऊं, अगर आप चले, मैं फिर दोबारा ब्लू कर देता हूं, या चले ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन करो, आपको कम से कम दिखे तो सही ना हो क्या रहा है। ये देखो, ये ग्रीन ग्लो है, इस सरफेस के राउंड आपको नजर आ रही है। कोई सन है, कोई मून है, आपने अपने ग्राउंड के ऊपर उसको, उसके राउंड आप ग्लो दिखाना चाह रहे हो, एक हाला सा बना हुआ दिखाना चाह रहे हो, कलर आप जो भी सिलेक्ट करोगे। अच्छा, इसमें एक तो होती है ओपेसिटी, एक ये भी है, ये है फेदरिंग। इससे आपकी ग्लो मजीद स्ट्रांग हो सकती है, शार्प भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। इस वक्त ये काफी सॉफ्ट है, वैल्यू क्या है, 80। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट को शार्पन की तरफ ले जाओ, ये शार्प करेगा, ये देखो।
ये शार्प कर रहा है, और शार्प कर दूं, और शार्प ग्लो कर दूं, ये ग्लो दिख रही है सराउंडिंग में। अब आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लो कैसे दिखाना चाह रहे हो। क्या ग्लो को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो या ग्लो को फेदर करना चाह रहे हो। फेदरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट कर देना या शार्प कर देना। इस वक्त फेदर की वैल्यू क्या दी हुई है ऊपर, 10। इस वजह से ग्लो काफी इफेक्टिव है, नजर आ रही है उसके सराउंडिंग में। लेकिन अगर इसको आप ब्लर करना चाहो ग्लो को, दो अलग अलग चीजें हैं। एक ब्लरनेस को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। ये ब्लरनेस को कंट्रोल कर रहा है ग्लो की। ब्लर, स्प्रेडिंग, सॉफ्ट कर रहा है उस ग्लो को। क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, या आप समझ लो फैला रहा है। सॉफ्ट कह लो या उसको क्या कह लो, फैला रहा है। शार्प कर रहे हो, समेट रहा है। और अगर आप इसको ज्यादा वैल्यू लेते हो तो ये क्या कर रहा है, उसको ब्लर कर रहा है या फैला रहा है। ठीक है। ग्लो को आपने कैसे सेट करना है, शेडो के लिए क्या करना है और ग्लो के लिए क्या करना है, दोनों को मिक्सअप ना करना है। आप अपनी शेप के ऊपर शेडो भी लगा सकते हो या उस शेप के ऊपर ग्लो भी लगा सकते हो। अगर आपको साथ दोनों लगानी है कोई तुक नहीं बनता। या उस ऑब्जेक्ट का शेडो होगा या उस ऑब्जेक्ट का ग्लो होगा। ठीक है। और क्या ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर भी तो लग रही है। ये देखो टेक्स्ट को जब मैंने सिलेक्ट किया, इस वक्त ये क्या है, मैंने ड्रॉप किया हुआ शेडो। क्यों, ये ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ग्लो आनी है, ये ग्लो लगा लेते हैं। ये लो, ये ग्लो लग गए। चेक करो क्या ग्लो ऑन हुई है। क्या आपके इस टेक्स्ट के ऊपर ग्लो आपको दिख रही है। दिख इसलिए नहीं रही है, ग्रे है। ग्लो का कलर चेंज कर दो। अच्छा, कलर एक तो यहां से चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक कलर आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये ग्रे, यहां से भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको कैसे, मैं कहूंगा आप कलर को पिक करो, जो कलर आप देना चाह रहे हो उसको पिक करो और इस बॉक्स के अंदर जाके ड्रॉप कर दो। क्या कहा, कलर को पिक करो और इस बॉक्स के अंदर जाके ड्रॉप कर दो। क्या कलर यहां से भी चेंज हो रहा है, ये देखो। इसका मतलब यहां से कर लो या पैलेट को यूज कर लो, एक ही बात है। ये ग्लो का कलर दिया है और इसके ऊपर अगर इसको समेटना चाह रहे हो, शार्प करना चाह रहे हो, ये शार्प हो रहा है। देख रहे हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। ये ग्लो है, सराउंडिंग में ग्लो, कम करनी है कम कर दो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे दिखाना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट को, शेप को या इमेज को। तीन चीजें मैंने बोली हैं, टेक्स्ट को, शेप को या इमेज को। अब एक चीज मजीद आपको बताऊं, वो ये कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लिक करो, क्लिक करते ही ये, चूंकि आपने टूल ऑन किया हुआ है, क्लिक करते ही ये आपके पास हैंडल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस हैंडल को यूज करते हुए और क्या क्या हो सकता है, गौर कीजिएगा। एक बार सी नजर आ रही है व्हाइट कलर की, ये इधर लेके आ, क्या हो रहा है, वो ग्लो या शेडो आपका स्प्रेड करना है बाहर की तरफ, बाउंड्री की तरफ, ये देखो, कम करना है, ये लो पीछे की तरफ आ रहा है। अब मजे की बात है, इसको इस वक्त जो ऑप्शन आपकी एक्टिवेट है, इसको आप यहां से ड्रैग भी कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, इधर ले आओ। चेक करो, यहां से पकड़ के ये, और ये वैल्यू आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, देख रहे हो। दिस इज शेडो ऑफसेट, शेडो ऑफसेट, यहां से भी कंट्रोल किया जा सकता है। चेक करो, चेंज हो रही है वैल्यू, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है उस शेडो की। जिस डायरेक्शन में देना चाहो शेडो को आप लेके आ सकते हो। वैसे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, इस तरह वर्टिकल भी ऐसे होगा, ये देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आएगा शेडो। क्या ये काम इजिली जो इधर से कर रहे हो इतनी मुश्किल से, ये आसान नहीं है। ये लो, ये भी तो वही कर रहा है। ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो माइनस साइड पे चलेगी, एक्स वैल्यू भी माइनस साइड पे चलेगी और वाई वैल्यू भी। नीचे का मतलब माइनस और लेफ्ट का मतलब एक्स माइनस और बॉटम का मतलब वाई माइनस। अगर ऊपर जाओगे तो ये लो,
अब आप अपने उस करंट शेप के ऊपर क्या लगाना चाह रहे हो? शेडो, शेडो की डायरेक्शन, शेडो की ओपेसिटी, शेडो की शार्पनेस, या उसकी ब्लरनेस। क्या आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आनी शुरू होगी? ये क्या इस्तेमाल है इसका, यहां से लेके यहां तक। अब मजे की बात है, इसमें एक इनर भी होता है शेडो, एक होता है आउटर, अच्छा एक ग्लो भी होती है, इनर ग्लो भी डाल सकते हो। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, शेडो। ये क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप शेडो। इस वक्त ऑप्शन कौन सी एक्टिवेट है? ड्रॉप शेडो की। ड्रॉप शेडो और इनर शेडो में फर्क है स्टूडेंट्स। बाद अगर आपको ऐसी शेप बनानी पड़ती है जिसमें शेडो अंदर की तरफ ड्रॉप करना है, बाहर की तरफ नहीं, शेप के इनसाइड। ये लो, ये ऑप्शन ले लो। क्या शेडो इनसाइड आ गया? ये इसको आप थोड़ा सा पीछे कर लो, ये लो, चेक करो, क्या शेडो इनसाइड आ गया? और किस कलर का आ रहा है? ग्रीन। ये जो लिया हुआ है, कोई और कलर करना है? जो कलर कहोगे वो ड्रॉप कर दो इसमें, शेडो इनर हो या आउटर हो। ठीक है, आप यहां से इसको बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते। देख रहे हो, एक्चुअली ये शेप के अंदर फिलिंग कौन सी है? रेड कलर की। और जो ड्रॉप किया है या इनर शेडो दिया है वो कलर आपने ब्लू लिया है। बाद अगर आपको ऐसी डिजाइन बनाना पड़ जाता है जिसमें आपको इनर शेडो सूट करता है डिजाइन के लिए, बाद में आउटर शेडो आपको डिजाइन में सूट करता है। इनर और आउटर में स्विच करने का आसान सा तरीका होता है वो ये, दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर, दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर। समझ आ रही है कितनी आसान सी ऑप्शन है इस, और बड़ी मजे की ऑप्शन हैं, और इससे आप अपने शेप्स को या टेक्स्ट को या आप अपने इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हो। शेडो, आपको अभी तक मैंने कितनी चीजें पढ़ाई हैं शेडो से रेलेवेंट? एक तो ये शेडो की डायरेक्शन है, ये ग्लो की साइड स्टार्ट हो गई, ये इनर एजेस आ गए। क्या आपने इनर एज के ऊपर रखना है? ये लो, चेक करो, क्या इसके एज ब्लैक नजर आ रहे हैं? ये मैंने ऑप्शन कौन सी ऑन किया प्रीसेट में? इनर, ना ना, इनर एज है, एजेस के ऊपर कलर आ जाएगा। अब आपने वो कलर कौन सा रखना है ये आपकी मर्जी है। येलो कर दो, ये लो, येलो क्यों नहीं दिख रहा? कि ये मल्टीप्लाई हो गया कलर को अंदर। कौन सा कलर सरवाइव करेगा दिखेगा मर्जिंग में? जो डार्क शेड होगा। रेड इज द डार्क पिक्सल, रेड डार्क होता है ना कलर, और येलो सॉफ्ट होता है, लाइट होता है। ये मल्टीप्लाई की वजह से नहीं दिख रहा, नॉर्मल कर लेते हैं इसको। अब आप देखो, क्या येलो दिख रहा है? हल्का हल्का शेड। क्या इसको मजीद अच्छा करना है? गो विद ओपेसिटी। आ रहा है येलो सरफेस के ऊपर? ये कोई और कलर कर दूं? समझ आ रही है? ये यहां से काम ज्यादा कर लेना, जितना प्रोमिनेंट करना है ओपेसिटी हाई कर देना। और अगर इसको ब्लर करना चाह रहे हो, ब्लर यहां से करना है, ऐसे फैला देना। फैल गया कि नहीं सरफेस के ऊपर? और अगर आप सुकेड़ना चाह रहे हो, शार्पन करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, ये इधर कर देना। चाहे वो शेडो हो, चाहे ग्लो हो, चाहे आपका इनर वगैरह, ये देख रहे हो शेप के अंदर उसकी प्रेजेंस, इनर एज। ये ड्रॉप शेडो, ये है इनर शेडो, और ये है वो बने बनाए टेम्पलेट जिनको आप वन बाय वन अटेम्प्ट करके जरूर देखना। ये पता क्या करेगा? जिस तरह दिख रहा है वैसे ही करेगा। किस साइड पे आएगा आपका शेडो? इनर बॉटम राइट पे आएगा। करूं? इनर बॉटम राइट पे, इनर बॉटम लेफ्ट पे आएगा। देख रहे हो डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये कहां आएगा? इनर टॉप लेफ्ट पे।
उसकी प्रेजेंस देख लो, कहाँ मूवमेंट हो रही है कलर की। और कलर अगर आपको ये चेंज करना है, यू नीड टू चेंज कलर, आप यहां से भी कर सकते हो, और इसको आप डायरेक्ट यहां पे ड्रॉप कर सकते हो कलर, लाइक दिस। और ये मल्टीप्लाई की वजह से, मल्टीप्लाई को नॉर्मल करके देख लिया करो, फिर आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कलर की प्रेजेंस। ब्लू है ना, ब्लू शेड नजर आ रहा है ये। और अगर इसको आपने थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है बाउंड्री की तरफ, ये देखो बढ़ गया। कम करना है, ये कम कर दो। और पीछे करना है, ये बार से कंप्लीट कर दो, ये पूरे गायब हो गया। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर नजर ही कुछ नहीं आ रहा, वो नजर इसलिए नहीं आ रहा कि आपने इसको कंट्रोल किया फ्रॉम देयर। और मजे की बात है, ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। ये वैल्यू यहां से चेंज कर दो, ये यहां से चेंज कर दो, एक ही बात है। तो देखो चेंज हो रही है, 35 हो गई, अब कितनी होगी 50 हो गई, अब कितनी होगी 70 हो गई, अब वो वैल्यू कितनी होगी ऊपर 86 होगी। फर्क क्या पड़ रहा है, कलर की प्रेजेंस। क्या सारी चीजें समझ आ रही हैं? और अगर आपको पसंद नहीं आया कोई काम, आप क्लियर कर दो, एवरीथिंग इज गॉन। क्या मैंने बताया आज की डेट में, ये समझाया कि आप अपनी कोई शेप बनाओ, और शेप बनाने के बाद आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करो। ऑप्शन का नाम है शेडो टूल। शेडो टूल पे जैसे क्लिक करोगे, आपको अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आपने माउस को लेके आना है, इस पे क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद डायरेक्शन दे दो ऐसे, यहां से भी कर सकते हो ऐसे ऐसे। और ये कौन सा आपका एक्टिवेट, जो आपने ऑप्शन एक्टिवेट की हुई है, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर लेना। ये ले लो, ये ये क्यों लगा है, क्योंकि ये ऑन है। और ऑप्शन का नाम क्या है, इनर शेडो। आउटर ले लें, ये लो आउटर ले लो, ये इनर आ गया, ये आउटर आ गया, यहां से। समझ रहे हो? अब आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। अब मजे की बात है, ये सारा काम आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। क्लिक करो, शेडो में जाओ, और अगर आप यहां से कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, दिख रहा है शेडो। क्लोज क्लोज करना है इसके, ये लो क्लोज क्लोज कर लो। दूर करना है, दूर कर लो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो। उसको फर्दर डोमिनेट करवाना है, यहां से कंट्रोल कर लो। ब्लर करना है, यहां से कर लो। प्योर करना है, शार्प करना है, यहां से कर लो। देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे एम्बॉस हुआ हुआ है कुछ, यहाँ बैबल हुआ हुआ है। हालांकि है क्या, ये शेडो है, ठीक है। और शेडो आप क्या, अब हमने इसको अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, क्या ये शेडो आपकी शेप के ऊपर भी हो सकता है, कोई इमेज के ऊपर। एक इमेज लेके आते हैं, ये सारी ऑप्शंस आज हमने इंशाल्लाह ताला, कोशिश होगी मेरी कि हम मैक्सिमम इनको ऑप्शंस को कर लें। तो पीएनजी ले आते हैं, जिसके एजेस प्रोमिनेंट होंगे, उसके ऊपर देखते हैं शेडो क्या करता है, कुछ ग्लो वगैरह शेडो के ऑप्शन अटेम्प्ट करके देखते हैं। ऐसे ड्रॉप कर दूं, शेडो की पोजीशन अपनी मर्जी से चेंज कर लूं। देख रहा है शेडो डायरेक्शन उसकी। ये शेप है, साथ में शेडो की मूवमेंट है, ठीक है। शेडो देना है या ग्लो देनी है, ये अब आपकी मर्जी है। अगर आपने ग्लो देना है, ग्लो दे दो। सिलेक्ट करो, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करो, और ग्लो की ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लो। ये देखो, ये आपको आउटर शेडो ये दिख रहा होगा, ग्रे कलर का, मल्टीप्लाई की वजह से। इसको नॉर्मल कर लो,
उसका कलर चेंज कर लो। कलर क्या रखते हैं, कलर रेड दे देते हैं, ये कलर रेड दे दिया मैंने, ठीक है। और ये देखो, ये आपके इसके सराउंडिंग में देख रहा होगा शेडो है, आउटर, ठीक है, आउटर है। इनर करोगे इनर हो जाएगा, ठीक है, वो पूरे फ्रेम के आउटसाइड आ जाएगा। इनर के बाद आउटर जो है ड्रॉप शेडो जिसे बोलते हैं, उसकी सराउंडिंग में आपको, और इसको अगर आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो यहां से कर लेना, ये शार्प एजेस के साथ, ये देखो थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, वो पैसे इधर से कंट्रोल कर लेना। बढ़ाना है, बढ़ा दो, और बढ़ाना है और बढ़ा दो। ये आपको दिख रहा होगा इस फ्रेम के सराउंडिंग में ये रेड कलर की प्रेजेंस, ठीक है। शार्प यहां से आप कर सकते हो, बिल्कुल एजेस के ऊपर आपको शार्पनेस नजर आ रही है रेड शेड की हर जगह पे, देख रहे हैं। और लाजिमत है ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा अगर पीछे ब्लैक कलर होता, तो अब येलो को ब्लैक करते हैं जरा, देख रहे हैं, ये इफेक्ट्स के साथ, ये रेड ड्रॉप शेडो के साथ, ठीक है, उसकी प्रेजेंस है आपके पास सामने। और ये देखो, ये टेक्स्ट के ऊपर भी आप, चूंकि इसका कलर ब्लैक है और शेडो कलर रेड है, चेंज कर लेते हैं, व्हाइट अच्छा लगेगा, और ये शेडो है। बाद में आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ते हैं जिसमें आप इसको इस तरह शो करना चाह रहे हो, बस इसका कंट्रास्ट जरा सही रखना कि किसके साथ कौन सी चीज अच्छी लगेगी। ब्लैक मैंने ग्राउंड रख दी है, और उसके ऊपर मैंने ये मॉडल के ऊपर भी और टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने रेड शेडो ऑन करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहां से क्लिक करके अवेलेबल हो जाएंगी, और इसको आप अपनी मर्जी से रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। पूरा का पूरा शेडो जिस डायरेक्शन में देना चाहो, फ्रंट पे रखना चाहो, अबव रखना चाहो, बिहाइंड रखना चाहो, या विद इन ए बाउंड्री रखना चाहो, और ये इसकी प्रेजेंस है बैक साइड पे, समझ आ रही है। और इसको आप विद दीज वैल्यूज इसको मजीद आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, शार्पनेस को यहां से कंट्रोल कर लेना, और ये फेदरिंग के लिए होती है। और अब आपको एग्जैक्टली उसके अराउंड एक राइट लाइट रेड कलर की बीम नजर आ रही होगी, रेड कलर का स्पॉट उसके सराउंडिंग में आपको दिख रहा है, ये जैसी है, ठीक है। तो बाद वक्त आपको रिक्वायर्ड होता है तो शेडो आप इसलिए इस्तेमाल करते हो, और अगर आपको शेडो नहीं चाहिए ओवर योर ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, आप इसको खत्म भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको आपने पेज के डिजाइन के अंदर शेडो की प्रेजेंस कैसी चाहे। तो शेडो अगर आपको डीएक्टिवेट करना हो, यू हैव नीड टू सिलेक्ट एंड देन गो विद दिस ऑप्शन नेम इज शेडो टूल, एंड देन इफ यू वांट टू ऑफ जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, ये आपके पास ऑप्शन है, क्लिक कर दो और शेडो को आप क्लियर कर दो, ये क्लियर है, ये क्लियर होने जा रहा है। और एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपके पास कोई और शेप्स भी हों, मिसाल के तो एक शेप ये बना देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं फिलिंग में कर देता हूं व्हाइट कलर की। अगर आपको ये कहा जाए क्या इसके ऊपर भी वही सेटिंग लग जाए जो इस सर्कल के ऊपर है क्या, चलिए इसको रेड भी कर देता हूं। अगर आप शेडो की फैसिलिटी देखें, इसके ऊपर नहीं ऑन, क्योंकि अभी बनाया है मैंने, ऑन तो नहीं किया। क्या ये सर्कल के ऊपर कोई शेडो की फीचर ऑन है, इनर वगैरह शायद ऑन है, क्या ये इसके ऊपर भी लगा दी जाए, सेम वैल्यूज, सेम प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन, सेम कलर्स। इसका आसान तरीका पता क्या होता है, इसको सिलेक्ट करके शेडो में जाओ, और शेडो में जाके या तो खुद से सेट करना शुरू कर दो, हो सकता है सेम सेम आप कर ही लो हर वैल्यू को देख के। आप पहले इसको चेक करोगे इधर जाके, अच्छा क्या वैल्यू जी, 100 ये है, 0 ये है, और कलर ये है, और इस तरह, सॉरी मैं सर्कल को करना है,
15 इसकी फेदर ऑप्शन है और 50 इसकी शेडो ओपेसिटी है, और इसकी डायरेक्शन शेडो की, एक्स की, वाई की, और ये कलर मल्टीप्लाई ब्लैक। नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर देती है, ये अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। अब आप कहते हो सर ये जो सेटिंग इस पे है, क्या इस पे नहीं लग जाएंगी रेक्टेंगल पे? क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट है? मैं कहूंगा है। अप्लाई द शेडो प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट टू द selected object. Apply the shadow properties of another object in the document to the selected object. अच्छा, मतलब selected objects। चलिए ये भी करते हैं इस पे। shadow copy from this one, ये लो लग गया। मैं उल्टा कर रहा था, इसका मतलब अगर आपने इन सर्कल्स पे लगानी है प्रॉपर्टीज सेम सेम which you have on this rectangle or सर्कल, यू कैन गो विद। अच्छा, मजे की बात है, आप इसको किसी और कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है, आपने इसके ऊपर शेडो टूल यूज करना है। आप बजाय कि शेडो टूल आप यहां पे प्रॉपर्टी सेट करना शुरू कर दो, आप इसको इस सेक्शन को कंप्लीट करवाओ। ये आपके पास एक शेप है, इसको आपने सिलेक्ट किया, शेडो टूल में गए और इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करवा लो। फ्रॉम विच वन? दिस वन। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? वो देखो सेम उसने वो एक्शन कर दिया उसके ऊपर, शेप के ऊपर वही एक्शन परफॉर्म कर दिया। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। अगर आप कहोगे मुझे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट सब पे करना है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका ये हो सकता है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे एक ये है, एक और ले लेते हैं, इसी की कॉपी ले लेते हैं, ये ले लेता हूं, इन दोनों पे अप्लाई करना है, इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप हो गया। अब मैं कहता हूं इसके ऊपर शेडो लगा दो और कॉपी कर दो प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट? समझाइए क्या हुआ? अगर आपके दो या दो से ज्यादा, पहले इसको ग्रुप बना लेना, सिंगल के ऊपर नहीं होगा। सॉरी, विदाउट ग्रुप ये नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास जो मल्टीपल शेप्स होती है ना, जैसे ये हैं, आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं और उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ये स्टार्स हैं, ये स्टार्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो सेम इफेक्ट्स जो आपके हैं डिफरेंट शेप पे लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये लगाया, एक मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, एक मैंने इसको यहाँ रख दिया। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर सेम शेडो इफेक्ट्स लगा दो, तो इन तीनों को पहले ग्रुप के तौर पे आपने सिलेक्ट कर लेना, राइट, लाइक दिस। ये ग्रुप कर लीजिएगा। ग्रुप करने के बाद आपने जाना है इसकी प्रॉपर्टीज में, और सॉरी शेडो टूल में, और इसके कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट? दिस वन। शेडो लगा है, जो शेडो की प्रॉपर्टीज लगी हैं, इसकी अपनी बेसिक जो करंट फिलिंग थी वो तो ब्लू थी, लेकिन शेडो तो लगा ना, क्योंकि शेडो की प्रॉपर्टी है तो शेडो ही लग रहा है। बाकी इसका कलर भी वैसा चाहिए था, तो आप इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहां से क्लिक करके चेक करो, क्या शेडो और इसके साथ मैच नहीं कर रहा? शेप डिफरेंट जरूर है, लेकिन शेडो की प्रॉपर्टी सेम है, चाहे वो सर्कल पे देख लो, चाहे इस ऑब्जेक्ट पे देख लो। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन नेम इज शेडो। क्लियर है शेडो? अब चले नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन का नाम है कंटूर। ऑप्शन का नाम है कंटूर। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन कॉरल में मौजूद होती है, और इसका फायदा क्या होता है कि आप अपने शेप्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, अगर आप चाहो कंटोरिंग लगाना, आप कंटोरिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा बॉक्स बनाया और ये मैंने कलर इसके ऊपर दे दिया। अब मैं इस पे कंटोरिंग करना चाह रहा हूं, कोई हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के ऊपर कोई शेप है, कोई शेप के ऊपर कंटोरिंग करते हैं। ये शेप बनाई मैंने, ठीक है, कलर वलर इसमें ये रख दिया, ये जी शेप। आउटलाइन है इसकी, है ना?
ब्लैक कलर की। शेप के अंदर फिल किस कलर की? रेड कलर की। कंटोरिंग क्या करता है कि आपको अलाउ करता है दिस टूल से कंटूर करना। अच्छा, कंटूर में ये ऊपर ऑप्शंस आपको काफी सारी दिख रही होंगी। आपने जब कभी किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, ऑलवेज गो विद प्रीसेट्स। प्रीसेट्स से आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप खुद से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। सर मुझे तो इस ऑप्शन का पता ही नहीं, तो मैं कैसे पता करूं? पता करने का तरीका ये होता है कि आपने इसको क्लिक किया, इस टूल को एक्टिवेट किया, नेम इज कंटूर, कंटूर में प्रीसेट्स में चले गए। यहां से हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। बाकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। हमेशा लेफ्ट साइड से प्रीसेट्स, प्रीसेट्स देखो बने बनाए टेम्पलेट्स। क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। एक है फ्लो इनवर्ड, एक फ्लो है आउटवर्ड। आप इस शेप के इनवर्ड या आउटवर्ड किस टेम्पलेट को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं? इनवर्ड कर लेते हैं पहले। ये इनवर्ड है। क्या कर रहा है? उस शेप के ऊपर मल्टीपल शेप्स इनवर्ड डायरेक्शन में कंटूर कर रहा है, उसको इनसाइड बाउंड्री या सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। सेम वही शेप के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन साइज छोटा करते 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 सेंटर पॉइंट की तरफ आ गया। अच्छा, तो ये आउटर क्या करेगा? आउटर इसके आउटसाइड लेके आएगा, लाइक दिस। उस शेप का आउटर वर्जन क्रिएट करेगा, इनवर्ड इनर वर्जन क्रिएट कर देगा, और ये आउटर वर्जन क्रिएट कर देगा। अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा सकता है। लाइक ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, और अगर मैं कहूं कि एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लाइक दिस स्टार, और इसका कंटूर बनाते हैं। कंटूर क्या करता है कि आपकी इस शेप के इनसाइड कंटूर बना के दे देता है। कंटूर से होता क्या, ये देखिएगा। करंटली इसके अंदर फिलिंग कोई नहीं है, ये दिख रही है, नन है। इसका स्ट्रोक ब्लैक है। आप अगर इसी के साथ जाना चाहो, इस वक्त फिलिंग फिलिंग में कोई नहीं ऑन की हुई, ग्राउंड ब्लू है, फिलिंग इसकी कोई है नहीं, स्ट्रोक इसका ब्लैक है, विड्थ आपके सामने। अब मैं कंटूर करता हूं, ये देखिए। जैसे आपने कंटूर पे क्लिक किया, अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। ये माउस आपको अवेलेबल है, इसको भी यूज करते हुए कर सकते हो। ये देखो, इनर बाउंड्री की तरफ अगर आपको अलाउ करता है तो आप स्टेप इसके बता सकते हो। बहुत छोटा सा एक बीच में ये बन गया। ये इनर की तरफ मैं लेके आया, अंडू करता हूं, जरा इसको आउटर बाउंड्री की तरफ लेके जाता हूं। ये देखो, आउटर में ये आपको फैसिलिटेट करता है जितनी आप इसकी शेप्स कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहो। अभी कितनी हुई हैं? जस्ट सिंगल। क्या ये मल्टीपल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। वो कैसे होंगी? ये हैंडल नजर आ रहा होगा दरमियान में, ये वाला, ये व्हाइट वाला, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाओ। पीछे ले आओगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो रहे हैं, यहां तक कि सिंगल पे आ गया, और सिंगल ही रहा। ये सिंगल है। एक्चुअल स्टार का एक आउटर वर्जन, एक स्टार बन गया। तो इसको मतलब है कंटूरिंग आपको अलाउ करता है आउटर और इनर, उसकी क्रिएटिविटी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम साइज, सॉरी सेम शेप की। और ये जो मैंने किया है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने किया है, ये इधर से भी मैनेज हो सकता है। ये देख रहे हो ऊपर स्टेप्स, कंटूरिंग स्टेप कम कर दूं? मिनिमम कितना होगा? जस्ट वन। बढ़ाते जाओ। कंटूरिंग इनसाइड पॉसिबल नहीं होता इतना जितना आउटसाइड पॉसिबल है। क्यों? आउटसाइड सरफेस इज ओपन, इनसाइड बड़ी लिमिटेड सी बाउंड्री होती है, उसके अंदर उसको क्रिएट करने में डिफिकल्टी होती है। तो ये कितने स्टेप्स तक जा रहा है स्टूडेंट्स कंटूरिंग? कितने होंगे वैसे, गेस करो। हैं? 88? मैं तो 100 क्रॉस कर गया कब का। 880? लास्ट इज 999।
कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? उस शेप के 999 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। आउटर तो पॉसिबल है, इनर थोड़ी डिफिकल्टी होती है। लाजमी शेप की बाउंड्री इनसाइड तो मूव करते वक्त वो सेंटर में आ जाएगा तो क्रिएट नहीं कर सकेगा, पॉसिबल नहीं है। आउटर बाउंड्री कितने बन सकते हैं जी? 999। ओह माशाल्लाह, ये देखो, ये सारे सारे आपके क्या हैं, कंटूरिंग ऑब्जेक्ट है। कितने हैं? 999। इसको जरा मैं जब जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। बिग स्टार, जरा कम करते हैं इसको, 20 कर देती है। क्या कंटूरिंग की समझ आई है? करता गया है कि आपकी उस शेप को जो इस वक्त एक्टिव की हुई है, सिलेक्ट की हुई है, उसका कंटूर बनाता है। नंबर ऑफ स्टेप बता सकते हो, नंबर 1। इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, नंबर 2। इनवर्ड और आउटवर्ड। सूट क्या करती है हमें ज्यादा? आउटवर्ड उस सूरत में कि ओपन होती है सरफेस, कोई मसला नहीं। इनवर्ड में बड़ा लिमिटेड मार्जिन होता है, आप एक आध उसको कर सकते हो। अच्छा, ये चीज ना टेक्स्ट पे भी अप्लाई होती है, इसको टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। इसको आप, अगर आप चाहो, इसको स्टार के अलावा या शेप के अलावा आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, लिखता हूं STAR। कंटूर, टूल इज कंटूर। कंटूर टूल पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपने इसके प्रीसेट्स को देख लेना, आउटवर्ड और इनवर्ड। प्रीसेट आउटवर्ड, नंबर ऑफ स्टेप मौजूद कितने हैं इस वक्त? 5, कम कर लो। अच्छा, इसमें दो चीजें आपने देख लेनी है, बाकी ऑप्शंस को भी जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलिंग किस कलर की है? टेक्स्ट की ब्लैक। स्ट्रोक नन। ठीक है, अगर आप इसको देना चाहो आप दे सकते हो। और मजे की बात है, ये जो आपको करंटली जो इसका ब्लैक स्ट्रोक नजर आ रहा है और जो फिल नजर आ रहा है वो यहां से कंट्रोल हो सकता है। इस वक्त स्ट्रोक क्या है इसका? ब्लैक। कर दूं चेंज? जो भी कलर आप यहां से सिलेक्ट करोगे वो आपका उसमें दिखाएगा। जो भी आप कलर इसमें से सिलेक्ट करते हो वो कलर आपको यहाँ पे, और फिल जो आप करना चाह रहे हो आप फिल यहाँ पे आप कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है ना? ये कंटूरिंग की फिलिंग है, कंटूरिंग की फिलिंग है। स्ट्रोक आपका ऑफ है, जरा स्ट्रोक भी देते हैं। अभी तक मुझे स्ट्रोक इसका नजर आ रहा है। ये स्ट्रोक देते हैं इसका, स्ट्रोक दे दें, ग्रीन दे दूं या ग्रीन की बजाय येलो देता हूं? ये देखो, ये दिख रहा है, येलो मैंने स्ट्रोक दे दिया और रेड मैंने ये यहां पे अटेम्प्ट किया। और इसकी क्लोजिंग किस पे हो रही है? अच्छा देखो, स्टार्टिंग आपकी एक्चुअल जो कलर है स्ट्रोक का वही येलो, लेकिन जब उसको आपने कंटूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसकी जो स्ट्रोक है वो है ग्रीन, जो कि आपने यहां से बताया। ये देख रहे हो, ये येलो है लेकिन इसके आउटसाइड ये देखो ये ग्रीन है। ये कैसे सेट किया? यहां से।
स्टार्ट फ्रॉम येलो एंड एंड विद ग्रीन। अगर मैं मल्टीपल शेप्स बनाऊं, अभी तो सिंगल है ना, ये दो बना देते हैं, ये लो, ये दो हो गए। स्टार्टिंग कलर इज येलो एंड स्टॉपिंग कलर इज ग्रीन। और फिलिंग इज, राइट नाउ फिलिंग इज ब्लैक। इसकी फिलिंग क्या है? ब्लैक। बट स्टॉप कहां हो रही है? फिलिंग रेड पे। ये इसका मतलब एक तो उसकी एक्चुअल अपनी होगी ना स्ट्रोक और अपनी फिल, और एक होगी कंटूरिंग ऑब्जेक्ट की फिल और कंटूरिंग ऑब्जेक्ट का आउटलाइन। दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्सअप ना करना। एक इस टेक्स्ट की अपना स्ट्रोक है और अपनी फिल है, और एक कंटूरिंग ऑब्जेक्ट की अपनी स्ट्रोक एंड फिल है। अगर आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो इसको इस तरह कर लेते हैं कि जनाब क्लियर कर लेता हूं, कंटूर खत्म हो गया ना। अब जरा मैं आपको क्लोजली इसका जरा विजिट करवाऊं। ये इस ऑब्जेक्ट की फिलिंग क्या है? जो टेक्स्ट है, स्टार लिखा हुआ है, इसकी फिलिंग क्या है? ब्लैक। और स्ट्रोक का कलर क्या है? येलो। कैसे पता चला? ये यहां पे लिखा हुआ है ना, फिल एंड स्ट्रोक यहां से सेट हुआ हुआ है। फिल बदल दूं इसकी, फिल येलो कर दूं, येलो। स्ट्रोक रेड कर दूं, येलो। हो गया, सिंपल है, हो गया। अब आप कंटूर करो। कंटूर करने के लिए मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पे, और इस ऑप्शन को जैसे एक्टिवेट करूंगा, आपका यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटूरिंग आउटवर्ड और इनवर्ड, ये देखो, ये स्टूडेंट्स आप यहां से भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? टू सेंटर। टू सेंटर इसके लिए ना करना, कुछ शेप होगी सर्कल वगैरह, स्टार वगैरह या रेक्टेंगल, उस पर जरूर करना। ये क्या लिखा हुआ है? इनसाइड कंटूरिंग करनी है या आउटसाइड कंटूरिंग करनी है? मुझे इस टेक्स्ट के लिए सूट करती है आउटसाइड। हाँ, बाकियों के लिए जरूर सूट करेगी ये दोनों ऑप्शन, अभी मैं करके दिखाता हूं। इसके लिए मुझे सूट करती है आउटसाइड, लाइक दिस। अब आप कहोगे सर इसका अपना ओरिजिनल फिल था येलो, ये बाकी बीच में ऑरेंज और रेड किधर से आ गया? ऑरेंज और रेड इसलिए आया कि आपका जो मेन कलर येलो और फाइनल कलर रेड, उसके दरमियान का कलर जो है मिक्सिंग से बनता है, वो है ऑरेंज। येलो एंड रेड के बिटवीन जो कलर होता है वो है ऑरेंज। दैट्स वाई एक ऑरेंज की भी यहां पे आपको प्रेजेंस नजर आ रही है। कंटूरिंग ऑब्जेक्ट कितने आपने बनाए हैं? दो। एक कर दूं? एक में सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी, एक स्टार्ट फिल येलो और क्लोज फिल, और स्टार्ट स्ट्रोक। हाँ, स्टार्ट स्ट्रोक ग्रीन है। इसका स्ट्रोक अपना क्या था? क्या लिया था मैंने? रेड तो नहीं लिया? रेड ले लिया ना, इस वजह से वो रेड में रेड मर्ज होके दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसका स्ट्रोक को ऐसा करते हैं जो डिफरेंट हो। इसको मैं क्लियर करता हूं, दोबारा से देख लो जरा। अच्छा, और नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, इसका फिल कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि दिखे आपको। कौन सा कलर? ब्लू कर दूं? ये देखो, अब आपको इसमें इसकी प्रेजेंस नजर आ रही होगी। इसका एक्चुअल फिल कलर क्या था? येलो। और स्ट्रोक कलर क्या था? रेड। और फाइनल इसका वर्जन जो बना, उसके ऊपर फिल कलर क्या आ रहा है? ब्लू। और स्ट्रोक का कलर क्या आ रहा है? मेरा ख्याल में काफी अच्छे तरीके से समझ आ गई आपको कंटूरिंग की करता क्या है। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई शेप हो। शेप में भी ये काम कर रहा था। शेप में अलबत्ता इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल है दोनों का। आउटर आउटसाइड कंटूरिंग इज ओके, लेकिन कब? जब ओपन आपके पास एरिया है और बाहर की तरफ आपने उसको कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं। लेकिन इनसाइड के लिए आपने देख लेना है कि हमें अलाउ कर रहा है, शेप ऐसी है कि इनसाइड कंटूरिंग उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें।
दो उसमें ऑप्शन है, एक इनवर्ड एक टूवर्ड सेंटर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, आपने एक सिंपल सी शेप बना लो। मैं मिसाल के तौर पे एक शेप बना लेता हूं। ये एक शेप है, बिग सर्कल। इस सर्कल के ऊपर जो फिलिंग करनी है कर दो। फिर मैंने येलो कर दिया और स्ट्रोक मैंने रेड दे दिया। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है। अब अगर मैं इसको करूं सेट कंटोरिंग, ये कंटोर है। कंटोर पे जैसे क्लिक किया, अब आपने बताना है इन दोनों में फर्क क्या है। ये पता क्या करता है, आपसे पूछता पूछता कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट की तरफ कंटूर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और कितने फासले पे, एक से दूसरा का फासला कितना होगा कंटोरिंग में, 0.27 इंच का। करके देखते हैं क्या करता है, ये देखो। हुए। और फाइनल फिल किस पे हो रहा है खत्म, ब्लू पे हो रहा है ना। ग्रीन करो, ये लो। स्ट्रोक कहां पे फिल फाइनल हो रहा है, स्टार्ट कहां से हुआ था, रेड। रेड से ब्लू कर दूं, दोनों में समझ आया है। ये फाइनल जो स्ट्रोक लगता है और फाइनल जो फिल होता है कंटोरिंग में, वो बताया जाता है। स्टार्ट जो भी हो, एंड इनके ऊपर होगा। अब दरमियान में आपको सर उसमें वेरिएंट और क्या होंगे, उनके कलर्स की मर्जिंग से जो भी कलर बनते हैं वो डेवलप होंगे। और ये है जी, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछता। और ये देखो ऑब्जेक्ट इनसाइड वो आपको बना रहा है। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है यहां से, ऐसे। कम हो गए, कम हो गए। और ये देख रहे हो, इधर भी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। और ये डिस्टेंस पता कितना है एक से दूसरे का, 3.78। और जैसे ही मैं इसको पीछे की तरफ लेके आता हूं, वो देखना उधर क्या हो रहा है। इस सर्कल और अगले सर्कल के दरमियान डिफरेंस पता कितना है। आप इसको यहां से भी मैनेज कर सकते हो, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, फाइनल और इनर ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ कंटोरिंग बढ़ रहे हैं। तो देख रहे हो, इधर इधर देखो, 11 हो गए। और कम करो, देखो कितने हो रहे हैं, 12 हो गए। अब कितने हो गए, 15। अब कितने हो गए, 17। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब डिस्टेंस सर्कल के दरमियान में कम करते हो, तो कंटोरिंग चूंकि सेंटर की तरफ जा रही है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जितने हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको कंट्रोल करना सिखाई है स्टूडेंट्स, उसको यहां से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये लो, कितने ऑब्जेक्ट बन गए जनाब। स्टेप्स देखो, 984। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 999। अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूं। मैं इसको क्लियर करता हूं। ये क्लियर, क्लियर जिस तरह शेडो था, क्लियर कंटोरिंग भी होती है। कॉपी जिस तरह शेडो था, कॉपी कंटोरिंग भी होती है। क्लियर करता हूं, ये देखो। इस ऑब्जेक्ट पे जब आपने क्लिक किया, करने के बाद मैं इस ऑप्शन के साथ तो मैंने दिखा दिया, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है सेंटर जब तक ना आ जाए। लेकिन आपने अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रोल करने हो, ये क्या लिखा हुआ है, इनसाइड कंट्रोलिंग, क्लिक कर दो। और यहां से आप अपनी मर्जी से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो कितने स्टेप कंट्रोलिंग के, सिर्फ एक। अब कितने, दो। अब कितने, तीन, चार, पांच, छह, सात। सेंटर की तरफ अगर जाना है, आप खुद जाओगे, इसमें आपको खुद ले जाता है, इसमें खुद ही सेंटर की तरफ ले जाता है। इसमें आपको बताना पड़ता है जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। अब मजे की बात है कि जब आप कर लिया, अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस पर भी आप कंटोरिंग लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो। लाइक दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने कॉपी करनी है प्रॉपर्टीज कंटोरिंग की। तो कंटोर पे आपने क्लिक करना है लाइक दिस, और फिर इस पैनल में जाना है। इस पैनल में जाके ये कॉपी है, कॉपी कंटोरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, दिस वन। लग गई।
ठीक है, उतने जो जो स्टेप्स इधर थे वही इसने कंटोरिंग। कलर आपने चूंकि नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लगा, कलर अगर दोगे तो कलर भी लग जाता। जो भी कलर, इसमें मैंने कलर नहीं दिया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था। कंटोरिंग इफेक्ट्स लगाना उसका काम है। स्टार्ट और एंड आपने इसका कुछ दिया ही नहीं, फिल है नहीं, फिल थी नहीं, तो फिल इफेक्ट्स आए नहीं। क्या? देखो अगर तो इसका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के कलर्स होते तो जरूर पिक करता। जैसे ये आउटलाइन, आउटलाइन जरूर पिक की है। आउटलाइन ब्लैक से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हुआ है? ब्लू पे। ब्लू क्यों हुआ? इस वजह से, क्योंकि उसके कंटोरिंग इफेक्ट्स में उसकी प्रॉपर्टीज थी ब्लू, इसलिए ब्लू पे एंड हुआ। स्टार्ट किस पे हुआ है? स्टार्ट आपने तो ब्लैक से किया था, तो ब्लैक से स्टार्ट हुआ होगा। आउटर ऑब्जेक्ट देखो ना, ब्लैक ही होगा। लेकिन फिल क्यों नहीं हुई इसकी? फिल चूंकि इसकी आपने दी नहीं थी, फिल आपने नन रखी थी, इसलिए उसके इफेक्ट नजर नहीं आ रहे। अगर फिल भी आप रख दोगे तो फिल भी एंडिंग की तरफ जाता, और एंडिंग कलर क्या था फिल का कंटोरिंग में? ग्रीन। क्योंकि इसकी फिलिंग नहीं दी थी, इसलिए फिलिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। समझे बात को? यहां तक क्लियर है? कंटोर इज ओके। कंटोर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट क्या करता है कि आपके पास कोई भी शेप्स हो, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसको स्क्रैम्बल करने के लिए, उसको आप अपनी मर्जी से, ये देखो, ये आपके पास पेज आ गया, और ये फ्रेम आ गया, ये कलर आ गया, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट का नाम है, शेप का नाम है, और टूल का नाम है डिस्टॉर्ट। ये डिस्टॉर्ट टूल है। इसका काम क्या होता है? कोई भी शेप ले लो, लाइक दिस। ये शेप है, फिल भी मैंने चले कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। इस शेप के ऊपर अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहो तो डिस्टॉर्ट ये करता है, ये जी डिस्टॉर्ट। जैसे आप क्लिक करोगे, इसका देखो पैनल अपना है ऑप्शंस के साथ, ये आ गया। डिस्टॉर्ट स्टूडेंट्स तीन तरह के होते हैं: पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, जिपर डिस्टॉर्शन, और थर्ड वन इज ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ये शेप्स के ऊपर बड़े अच्छे से इफेक्ट्स लगाता है। तीन तरह की हैं जी। इनके प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, अगर आप प्रीसेट्स के साथ प्ले करना चाहो यहां से ले लो। पुल कॉर्नर्स, ये लो, ये शेप बनने लगी है। क्लियर कर दो, क्लियर। दोबारा देखो, सेकंड ऑप्शन इज पुश कॉर्नर्स। इसके साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पॉलीगॉन होता तो पॉलीगॉन की अगर 8 साइड्स होती तो 8 बैलून बन जाते, शार्प और राउंड। ये शार्प के लिए है और ये राउंड के लिए। ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर कि शेप क्या है। अगर तो शेप आपकी रेक्टेंगल है तो ये इफेक्ट्स नजर आएंगे। अगर शेप आपकी ट्रायंगल है, अगर शेप आपकी ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल बना लो, ये लो। ट्रायंगल आपको पता है 3 साइड्स की होती है। अगर ये ट्रायंगल है तो आपके जो उसके कॉर्नर्स हैं वो शार्प रखने हैं या राउंड करने हैं? ऑप्शन नेम इज डिस्टॉर्ट। ये है ये प्रीसेट्स, पुल और पुश। पुल, इसको जरा क्लियर करते हैं, दोबारा से देखो। अच्छा, इसमें असल में पता क्या है, कि दरमियान में आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हो, एंकर्स, ये एंकर्स नजर आ रहे हैं। जितने एंकर्स हैं वो एंकर्स पुश या पुल करेगा उनको। ये शेप बन रही है, एंकर्स की वजह से बन रही है। इसका मतलब अगर एंकर्स यहां से रिड्यूस कर दिए जाएं, क्या एंकर्स रिड्यूस हो जाएंगे? हम्म, क्या एंकर्स यहां से खत्म नहीं हो सकते? ये हो जाए, ये लो।
अब कितने एंकर्स हैं इसके? सिर्फ 3। तो अब शेप को क्या करेगा वो डिस्टॉर्ट में? और अब क्या करेगा? 3 पॉइंट्स है ना, तो 3 करेगा। 4 होते तो 4, जो कर रहा था अभी मैंने रेक्टेंगल में भी दिखाया। 5 हो गए तो 5 साइड्स के ऊपर जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो कर देगा। मिसाल के तौर पे ये आपने 3 पॉइंट्स के साथ पुश और पुल के साथ आपने ऑब्जेक्ट बनाया। दोबारा से देखो, अगर ये साइड्स बढ़ती जाएंगी, अगर ये साइड्स बढ़ती जाएंगी, लाइक हेक्सागोन है, 6 साइड्स हेक्सागोन, ये हेक्सागोन बन गया। और सेम साइड्स का बनाना है, साइज सेम रखना है, कंट्रोल के साथ बनाना। ये जब बन गया है, कलर वलर फिल करना है, कर दो। अब आप देख रहे हो कि कितने यहाँ पे एंकर्स नजर आ रहे हैं। जितने एंकर्स नजर आ रहे हैं, पुश या पुल, उस तरह आपको अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। एंकर्स पे डिपेंडेंट कर रहा है, एंकर्स पे। एंकर्स अगर आप कम कर दोगे तो कम उसकी विजिबिलिटी होगी, वरना एंकर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी उस लेवल के आपके जो एंकर्स हैं उनको राउंड कर देगा, या उनको शार्प कर देगा, या उनको राउंड कर देगा। उम्मीद करता हूं इन दोनों की ऑप्शन की तो समझ आ गई होगी। पुश कॉर्नर्स एंड पुल कॉर्नर्स, दोनों में फर्क क्या है? ये एंकर्स को शार्प करता है, ये एंकर्स को राउंड करता है। जितने एंकर्स होंगे उतनी राउंड वैल्यूज वहां पे शो हो जाएगी। और जब ये कर दिया है, अगर आप इसको यहां से भी, ये देखो मजे की बात, ये आपको साइड, ये आपका एक बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, इसको जरा स्ट्रेच करता हूं टूवर्ड्स लेफ्ट। ये देखो क्या हो रहा है, शेप देख रहे हो? ये लो मैक्सिमम। अब इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूं, ये चेक करो। एक एक्शन पुल का है, एक पुश का है। इस हैंडल से भी कंट्रोल हो जाता है। ये क्या है? पुश और पुल। ये लो, ये सबके लिए है। इस पे आ जाओ। समझ रहे हो? लेफ्ट मूव करोगे, दिस इज पुल एंड देन पुश। पुश एंड पुल, एक आपको साइड पे पुश के इफेक्ट्स आ जाएंगे, एक साइड पे ट्रैक करोगे तो पुल के इफेक्ट्स आ जाएंगे। आपको यहां पे जाके की जरूरत नहीं है, जैसा आपने उस बॉक्स को लेफ्ट और राइट लेके आना है। और ये चीज अगर आपके पास शेप कुछ और हो अदर देन दिस, मैंने आपको मेन उसका फंक्शन बताना है, ठीक है? अब आप उसको डिजाइन के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हो कॉरल में अपने पेज के ऊपर, ये अब आपकी अब मर्जी है। क्या उसका इस्तेमाल होके आप अपने डिजाइन के अंदर उसको बना सकते हो उस एलिमेंट को। तो इसका मतलब है आपके पास कोई भी शेप हो, शेप्स ये भी हो सकती हैं कॉमन, आपको याद होगा काफी सारी होती हैं, इनको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। कलर कर दो ताकि दिखे। दिस इज पुल। पुल मतलब शार्प नोड्स, पुश मतलब राउंड नोड्स। कोई भी शेप हो उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। और मजे की बात है, क्या इसको हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? डिस्टॉर्शन लाइक दिस। हर चीज, हर चीज ऑब्जेक्ट पे अच्छी नहीं लगती। पुश एंड पुल कम से कम टेक्स्ट के ऊपर इसकी में हम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं बनती, वरना ये होगा टेक्स्ट का हाल। आप इसको जाके क्लियर कर लो। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट
आपने इसको डील करना है। जैसा ऑब्जेक्ट आपके पास है उसके ऊपर पुश एंड पुल से जो कर सकते हो, जो बना सकते हो, आप बनाइएगा। ठीक है। अब अदर ऑप्शंस को अगर आप मैं डिस्कस करूं तो अदर ऑप्शंस जो हैं वो आपकी डिस्टॉर्ट में जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, उसका इस्तेमाल क्या है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ये बनाता हूँ, इस पे जो कलर देना है आप दे दो, और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको टेस्ट करते हैं पुश एंड पुल के अलावा। ये जी पुश एंड पुल, ये यहां से कर लो स्टूडेंट्स, यहां से करके आप इसको यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप खुद से मैन्युअली करना चाहो तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या ये आपके इफेक्ट सप्लाई हो रहे हैं? और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, अब क्या होगा? वो एक पुल के इफेक्ट्स हैं, एक पुश के इफेक्ट्स हैं। इसका मतलब है अगर एग्जैक्टली मेजरमेंट के हिसाब से करना चाहो यहां से कर लेना, और अगर आप इसके टेम्पलेट के साथ जाना चाहो तो वैसे ही कर सकते हो, बने बनाए। अगर आपने एग्जैक्टली वैल्यू के साथ इसको लेके चलना है, एक्यूरेटली करना है, परफेक्टली करना है, तो यहां से कर लेना। देख रहे हो, जितना ज्यादा इसको करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। तो इसका मतलब है आपके शेप्स जो भी हैं उसके ऊपर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां तक कि इसको भी कर सकते हो जितने की जरूरत है डिस्टॉर्ट करने की। ये तो मुनासिब है ना, ये तो मुनासिब है, एक्सेप्टेबल है। पर इतना ना कर दो कि वो शेप ही बिगड़ जाए। इसका मतलब डिस्टॉर्शन पुश या पुल की टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना हो तो राइट वे इज यूज दिस वन। ये माइनस की तरफ जा रहा है, और नॉर्मल करना है तो जीरो होगा। नहीं करना, डायरेक्ट करना, यहां से कर दो, एक ही बात है। क्या इस ऑप्शन के साथ ये सारी चीज समझ आ गई है? अब आ जाओ अगली ऑप्शन। अगली ऑप्शन इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर है पुश पुल के अलावा, जो कि बिल्कुल साइड के ऊपर आपके पास अवेलेबल थी। वो क्या हो सकता है उससे? मिसाल के तौर पे आप कोई भी शेप बना लो लाइक दिस। ये मैंने एक शेप बनाई, कलर रखना है कलर रख दो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिस्टॉर्शन में वो है आपकी जिपर। जिपर पे क्लिक कर दो, यहां क्लिक कर दो, या आप यहां पे डायरेक्ट इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो। ये है जी जिपर। इसको आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो हैंडल से, ऐसे। इससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। डिस्टॉर्शन हो रही है असल में इमेज के अंदर, क्लियर करना है यहां से कर लो, और क्लियर, स्टेप बाय स्टेप भी बैक कर सकते हो। और जिपर को आप बजाय प्रीसेट्स के साथ जाओ, आप यहां से भी कर सकते हो लाइक दिस। ये ऑप्शन ऑन की, ये दो ऑप्शंस के साथ चलेंगी। एक है एम्पलीट्यूड कितना रखना है, ये मैं करके दिखा रहा हूं, और दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। अब ये देखिएगा, एम्पलीट्यूड कितनी हाइट, 25 कर दी। कितनी दफा रेपिटेशन, ये लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कोई बैनर शैनर बनाने हो, उस पर टेक्स्ट लिखना हो, एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। बेहतर ऑब्जेक्ट, ये काम ना ऑब्जेक्ट पैनल से किया करो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पैनल से कर लिया करो, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हम कहाँ पे कौन सी चीज रख रहे हैं। तो कभी इस तरह के टाइटल्स अगर आपने लगाने हो जिसमें आप अपने टेक्स्ट को विद दीज शेप्स आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको बनाया है, दिखाया है, ये सब के लिए है। जिपर, दिस ऑप्शन, टेक्स्ट के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त इफेक्ट्स है। जिपर,
दिस वन, यहां से आपने इसके एम्पलीट्यूड देना है, ठीक है। दूसरा यहां से इसको फ्रीक्वेंसी देनी, ये देख रहे हो, नंबर ऑफ टाइम जितना आप करना चाह रहे हो। और ये इसमें रेंडमाइज डिस्टॉर्शन, अलग अलग रेंडमाइज, ये रेंडमाइज कर दो। सेकंड वन इज स्मूथ डिस्टॉर्शन कर दो, ये स्मूथ करेगा। ये आमतौर पे पता है क्या है, जहां पे शार्प एजेस होते हैं ना, या वहां पे बड़ा प्रोमिनेंट ये करता है काम। मिसाल के तौर पे आपने एक शेप थी जिसमें ऑब्जेक्ट है ये लीजिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जिपर ऑप्शन को एक्टिवेट करते हो, ये ऑप्शन है जिपर, यहां से कर लो, ठीक है। यहां से फ्रीक्वेंसी इसकी अभी 1 की है, ये देखो नंबर ऑफ यहाँ पे जिपर नोड्स ऐड हो गई हैं। हाइट उसकी बढ़ानी है, यहां से बढ़ेगी, ये हाइट बढ़ाने के लिए, ये देखो यहां से पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो और यहां से इसके एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो। और ये रैंडमाइज भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। ये स्मूथ से पता क्या होगा, इसके एजेस पे गौर करो, एजेस बड़े शार्प हैं, स्मूथ कर दो, स्मूथ हो गए, ये शार्प है, ये स्मूथ हो गए, ठीक है। और ये आप इसको अपनी मर्जी से लोकलाइज रिड्यूस भी कर सकते हो। ये आमतौर पे शार्प एजेस के लिए हम इसके साथ चले जाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लो, ये लो नंबर ऑफ एजेस बढ़ाने हैं, बढ़ा लो, ये देख रहे हो हाइज एंड लोज कितने आपको नजर आ रहे हैं। जितनी ज्यादा बढ़ा दोगे उतनी यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपकी प्रोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हो कि ये एजेस जो हैं अप एंड डाउन जो हो रहे हैं, ये आपका शार्प एजेस हैं, अब फौरन से पहले अगर आप इसको स्मूथ करना चाहो, गो विद दिस वन। और लाजमी बात है फिर उसके बाद वो सॉफ्ट हो ही जाएंगे। स्टार्ट में जो सॉफ्ट नहीं थे वो सॉफ्ट हो गए हैं। क्लियर कर लो, एवरीथिंग इज गॉन। इसका मतलब है आपको अवेलेबल है एक ऑप्शन जिसके थ्रू आप जिपर इफेक्ट्स लगा सकते हो। और जिपर इफेक्ट जरूरी नहीं कि आपकी सिंपल रेक्टेंगल और स्क्वायर्स पे पॉलीगॉन्स पे चलेगा, कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि एक टेक्स्ट भी हो सकता है। उस पे भी अगर आप चाहो, अपनी हेडलाइन है आपकी लाइक दिस, एक हेडलाइन है, उसके ऊपर भी आपने जिपर इफेक्ट्स के थ्रू उसको यहाँ पे प्लेसमेंट उसकी करनी है, आप कर सकते हो। दिस वन, दिस इज अ जिपर, ये देख रहे हो टेक्स्ट को क्या किया उसने, ऐसा उसने इफेक्ट लगाया, ये देख रहे हो। आमतौर पे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये नहीं कर सकते, फॉन्ट तो अलाउ नहीं करता ना ऐसी डिस्टॉर्शन, लेकिन डिस्टॉर्ट में ऑप्शन जरूर मौजूद है, जिपर एम्पलीट्यूड, जिससे ये काम हो जाएगा आपका आसान। और ये देखो मजीद उसको किस तरह डिस्टॉर्ट कर रहा है। और अगर आप समझते हो कि ये एजेस बड़े शार्प हैं, आप इसे स्मूथ कर लिया करो। आ रही है समझ, कितनी आसान आसान सी ऑप्शन है। और ये अब आपका टेक्स्ट है जो कि था टेक्स्ट, लेकिन जिपर इफेक्ट्स के थ्रू उसको बहुत अच्छा आपने शो करवा दिया। वाटर के ऊपर आपने टेक्स्ट को शो करना है, रिपल होता है ऐसे ऐसे। इसके ऊपर आप स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक भी लगा दो, स्ट्रोक इसका ऑफ है, स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा दो, स्ट्रोक भी आ गया। और अगर मैं इसमें इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहूँ और उसको भी जिपर इफेक्ट्स के थ्रू प्रोमिनेंट करना चाहूँ, कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ, ये कल हमने सारे टूल सीखे हैं, 2 पॉइंट लगा लेते हैं, ये लो विड्थ इसकी बड़ी कर देते हैं अगर करना चाहो तो। इसके ऊपर अगर आप जिपर इफेक्ट्स लगाते हो तो ये लगेंगे इस तरह, 2 पॉइंट्स हैं। यहां से इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो, ये एम्पलीट्यूड के लिए होता है, हाइट्स, हाइट्स, ठीक है। जैसे टीथ की हाइट्स लोस हाई लो, तो ये आप यहां से कर सकते हो, ये देखो 2 पॉइंट, और यहां से आप इसको डिस्टॉर्ट, जितने आपने यहां पे पॉइंट्स क्रिएट करने कर दो, फिर एम्पलीट्यूड के थ्रू कंट्रोल कर लो उसको।
और मजे की बात है, इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। कितनी टीथ बनानी है उसकी, काम करनी है, काम कर दो। और स्मूथ करना है तो स्मूथ तो आपको मैंने बता ही दिया, स्मूथ कहां से करते हैं। वेवी, वेव की शक्ल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल शेप बनाई, ये एक लाइन लगाई, सॉरी, एक लाइन लगाई, ठीक है, और सरफेस के ऊपर आपने इसको शो करना है, ये वेवी काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ दे दी मैंने ज्यादा, ताकि आपको दिखे। और यहाँ पे डिस्टॉर्शन में जिपर को एक्टिवेट किया, और यहाँ पे जितनी आपने नोड्स देनी है ये दे दो, बढ़ती जा रही है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बढ़ गए, काफी सारे हैं। इसके ऊपर आपने अब कंट्रोल करना है विद दिस। जब ये हो गया है, इसको स्मूथ करना है, ये लो। और इसके ऊपर आप कलर वलर देना चाहो, आप कलर दे दो। और इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे भी दिखाना चाहो, और इसको आप किसी शेप में लोड भी कर सकते हो अगर करना चाहो। शेप में, शेप में भी तो लोड कर सकते हैं, लाइक दिस। क्लिप इनसाइड करवा लो। बहुत सारे आपको ऐसे लोगोस नजर आएंगे जिसमें कोई इस तरह का एक्शन भी हो सकता है, जिसमें आपको काइंड ऑफ वेवी। जिपर की समझ आइए। डिस्टॉर्ट, ये जिपर। जिपर के साथ, डिस्टॉर्शन के साथ एक और ऑप्शन है, ट्विस्टर। ये ट्विस्टर काइंड ऑफ रोटेट द ऑब्जेक्ट टू अप्लाई स्वेरल इफेक्ट्स। ये स्वेरल काइंड ऑफ इफेक्ट्स आपको शो कर देता है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी शेप बना लो तो, और इसके ऊपर अगर आप इसको इफेक्ट्स को लगाना चाहो, दिखाना चाहो, तो ये दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नेम इज थर्ड वन आपके पास। ये मुझे लग रहा है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं इसमें इसको। क्योंकि ब्लेंड जो है ना, ब्लेंड खास तौर पे, ब्लेंड में तकरीबन 30 मिनट्स हैं हमें चाहिए कम अज कम, काफी डिटेल है इसकी। बाकी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसमें से देखते हैं जितनी हो सकती हैं, अभी 10 मिनट तक कर लेते हैं इसको। तो ये आपने इसमें जो ऑप्शन है थर्ड वाली, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहो यहां से कर लो, या इसके प्रीसेट्स अवेलेबल है। ट्विस्टर, ये ट्विस्ट करता है ऐसे जैसे दिख रहा है। कलर वलर कर दो, ये देख रहे हो। और इसको आप शेप को, कभी ये असल में था क्या, एक सिंपल सा रेक्टेंगल था, ट्विस्टर ने इसको आपको चेंज करके आपको दिखा दिया। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो ट्विस्ट को, ये देख रहे हो। यहां से हैंडल को पकड़ के इसको कम भी कर सकते हो। कोई ऐसी शेप बनानी, असल में ये था क्या स्टूडेंट्स, एक सिंपल एक रेक्टेंगल था, ठीक है, और ये रेक्टेंगल ही बन गया दोबारा। तो ट्विस्टर आपको हैंडल अवेलेबल हो जाता है, और ये ट्विस्ट आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसको उल्टा भी सकते हो, पलटा भी सकते हो, क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप पसंद करो। ये लो, जैसी शेप आप बनाना चाहो। इसका नाम क्या है? ट्विस्टर। ठीक है। और ये ट्विस्टर जो है वो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करना है, यहां से कर लो, और यहां से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये यहां से अगर आप कंट्रोल करना चाहो यहां से कर लो, हैंडल से करना चाहो हैंडल से कर लो, आपकी मर्जी है। ट्विस्टर, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। यहां से आपने इसको शुरू करना है रोटेशन, और ये है जी इसकी, इसको हम एडिशनल डिग्रीज बोलते हैं। इसमें आपका ट्विस्ट कितना करना है, कंप्लीट रोटेशन जिसे बोलते हैं। कम करनी है कम कर लो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो, लाइक दिस वन। ये डिस्टॉर्शन खत्म। और ये हर शेप वाइज ये आपको अलग अलग इफेक्ट्स नजर आएंगे। और मजे की बात है, ये आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ट्विस्ट, ट्विस्ट जी इसकी, ट्विस्ट कर दिया ना उसने। ये एंगल हो रहा है, बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है इस तरह इसको शो करने की। ट्विस्टर में ये भी एक ऑप्शन है, एंगल वाइज रोटेशन। ये यहां से आप कर सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ट्विस्ट करता है, लेकिन ये पॉजिटिव वे साइड पे करेगा। ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा घुमा के रख देगा, रोटेशन ऐसे घुमा देगा। तो टेक्स्ट को आप मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये राइट वाली ऑप्शन इज ओके, ये वाली, इसमें आपका बहुत ज्यादा उसको रोटेट कर देगा। तो एक्चुअली जो शेप है ना, ये टेक्स्ट है, वो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, आपको फायदा उसका कोई नहीं है। लेकिन करना चाहो कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है ये रोटेट करने में, और क्लियर कर दो खत्म कर देगा। ठीक है। और ये हर चीज़ के ऊपर आप इसको कर सकते हो, जो भी आपके पास शेप्स हैं, टेक्स्ट है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें डिस्टॉर्शन में रह गई है, अगर वो आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई स्टैंप लगाना चाह रहे हो, कोई फॉर्म है, कोई सर्टिफिकेट है, उस पर स्टैंप लगाना चाह रहे हो, और स्टैंप आमतौर पे राउंड शेप में होती है, लाइक दिस। टूल का नाम है स्टैंप टूल, ऑप्शन का नाम है डिस्टॉर्शन में स्टैंप डिस्टॉर्शन। ये रेड कलर की स्टैंप लगा दी, और इसको डिस्टॉर्शन में जाके आप इस ऑप्शन के साथ चले जाते हो, जो कि इसमें आखिरी है, इधर नहीं है, इधर नजर नहीं आ रही, ये यहां नजर आएगी। ये स्टैंप रेक्टेंगल होगा तो, या ये होगा तो स्टैंप, ये बना बनाया आपको, और इस स्टैंप के रिजेस को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं। आप उस स्टैंप को जस्ट यहाँ पे प्ले करके, इसको कुछ लिखना हो, एनीथिंग, आप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे उसकी स्टैंप बना के आप रखना चाह रहे हो, आप उसको बना के इसको पर रख लो। बाकी इसके अंदर अगर कोई इमेज में भी लगाना है वो भी लगा सकते हो, और इसके स्ट्रोक ऑफ करना है ऑफ भी हो जाएगा, वो तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके अंदर इनसाइड समथिंग आप इसको पुट करना चाह रहे हो, वो भी किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। कुछ भी हो, कोई लोगो है, एनीथिंग है, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, यू कैन लोड प्लेस इनसाइड दिस वन। ठीक है। बाकी इसी तरह आप इस पे अपने पेजेस को रेडी करने